दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर जो कि एक फेमस एलिजाबेथन पोएट थे, इनका टाइम स्पेन था 1552 से 1599 तक, यानी इनकी उम्र लगभग 47 साल ही थी। इनको अंग्रेजी में पोएट के नाम से जाना जाता है, यानी कवियों के कवि, और ये नाम इनको दिया था चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम कौन थे? रोमांटिक एज के एक फेमस एसेइस्ट। एक और लाइन इनके लिए कही जाती है, इनको कहा जाता है द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। इन्होंने एक टाइप का स्टेंजा इन्वेंट किया था जिसको कहा जाता है स्पेंसरियन स्टेंजा। इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है विद द राइम स्कीम ऑफ ए बी बी सी सी, यानी इट कंटेन्स 9 लाइन इन टोटल। इसके अंदर 9 लाइन्स होती हैं। अलेक्जेंडर पोप ने एडमंड स्पेंसर के लिए कहा था कि एडमंड स्पेंसर एक उस लड़की की तरह है जिसकी कमियां हमें दिखती है, लेकिन उन कमियों के बावजूद हम उस लड़की को प्यार करते हैं। अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट वी सी बट लव हर विद द ऑल। इस लाइन का मतलब पोप को स्पेंसर में कमियां तो दिखती थी, लेकिन फिर भी वो मानते थे कि स्पेंसर एक जीनियस पोएट थे। अब हम लोग इनके मेन वर्क्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है शेफियर्ड्स कैलेंडर, जिसको लिखा था इन्होंने 1579। इस पोएम का नाम कैलेंडर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर 12 एक्लॉग्स हैं, या कह लें 12 पार्ट्स हैं इस पोएम के, जिसमें हर एक पार्ट अलग अलग डिफरेंट मंथ के नाम पर रखा गया है। मतलब ये पोएम सीजन्स जो बदलते हैं ना 12 महीनों में, उनको रिप्रेजेंट करती है। अब ये पोएम जो थी इनके खुद के नाम से पब्लिश नहीं हुई थी दोस्तों, एम्बेरेटो के नाम से पब्लिश हुई थी, जो कि इनका सूडोनेम था। ज्यादातर राइटर्स अपना सूडोनेम रखते थे, नकली नाम रखते थे राइटिंग्स के लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पोएम डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई है, यानी स्पीकर अपने आप से ही बात करता है इस पोएम के अंदर। और ये पोएम डेडिकेटेड है इनके दोस्त सर फिलिप सिडनी को। और इन्होंने इस पोएम के अंदर आर्काइक वर्ड्स का यूज किया है। आर्काइक वर्ड्स क्या होते थे? पुराने टाइप के वर्ड्स जो होते थे ना, जो चौसर के टाइम पर यूज किए जाते थे, उस तरह से। फिर इनका सबसे मेजर और मास्टरपीस वर्क पब्लिश होता है द फेयरी क्वीन। लेकिन मास्टरपीस होने के साथ साथ ये एक इनकम्प्लीट वर्क है दोस्तों, इसको पूरा नहीं किया था एडमंड स्पेंसर ने। और ध्यान देना लिटरेचर के स्टूडेंट्स, ये एक एलेगोरिकल पोएम है। एलेगोरी के बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता चुका हूं। इन्होंने उस टाइम पर टोटल 24 बुक्स को प्लान किया था कि 24 बुक्स हम लिखेंगे, कि 12 बुक्स तो अलग अलग नाइट्स के बारे में होंगी और बाकी की बची 12 बुक्स सिर्फ किंग आर्थर के बारे में होंगी। लेकिन बात क्या हुई, पहली, दूसरी और तीसरी बुक तो 1590 में पब्लिश हो गई, चौथी, पांचवी और छठी बुक 1596 में पब्लिश होती है। लेकिन इसके बाद कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई, तो ये पोएम इनकम्प्लीट रह गई। 7th बुक ये कंप्लीट नहीं कर पाए। अब कमाल की बात ये थी कि ये जो 6 बुक्स थी, ये सारी की सारी ट्यूडर डायनेस्टी को प्रेज करती थी। ट्यूडर डायनेस्टी कौन थी? जिसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आती थी। और इसी पोएम के लिए दोस्तों इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा की खोज की थी। अब हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने 24 बुक्स को ही प्लान किया था? इन्होंने ये बुक शुरू करने से पहले एक प्रेफेस लिखा था। उस प्रेफेस में इन्होंने एक लेटर लिखा था सर वॉल्टर रैले को। उस लेटर के अंदर इन्होंने लिखा था कि हम 24 बुक्स को प्लान कर रहे हैं, उसको लिखेंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि एडमंड स्पेंसर ने 24 बुक्स को प्लान किया था। फिर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है एमोरिटी, जो कि 1595 में पब्लिश होता है, जिसमें 89 सोनेट्स थी। इन सोनेट्स को एडमंड स्पेंसर ने सीक्वेंस में लिखा था। और ध्यान देना दोस्तों, इस वर्क के अंदर उन्होंने एड्रेस किया है एलिजाबेथ बॉयल को। एलिजाबेथ बॉयल कौन थी? इनकी सेकंड वाइफ। इसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है एपिथेलिमन 1595। एपिथेलिमन का मतलब होता है अ वेडिंग सॉन्ग। शादी के टाइम पर जो गीत गाए जाते हैं उनको एपिथेलिमन बोला जाता है। ये वर्क भी इन्होंने अपने और अपनी वाइफ से जोड़कर लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं एडमंड स्पेंसर के कुछ साइड की फैक्ट्स। सबसे पहले तो ये अपनी पोएट्री की लैंग्वेज में 80% तक वर्ड्स यूज करते थे चौसर के टाइम के। देखिए इनके सबसे पहले वर्क शेफियर्ड्स कैलेंडर में शेफियर्ड्स की स्पेलिंग देखिए। इनको पोएट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आने वाले इंग्लिश पोएट्स ने इनसे बहुत कुछ सीखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको चौसर के पड़ोस में ही दफनाया गया है, चौसर के बिल्कुल पास। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 89 सोनेट्स लिखी थी। और एक आखिरी बात ये कि इनकी जो पोएम थी एमोरिटी, इसका मतलब होता है लिटिल लव्स या फिर लिटिल क्यूपिड्स। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।